नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी 2023 के लिए अति संभावित करंट अफेयर्स के क्रम में आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्मार्ट प्रोग्राम के बारे में। इस टॉपिक से आपको याद रखना है कि स्मार्ट प्रोग्राम किस चीज़ के लिए शुरू किया गया है और किस मंत्रालय के लिए शुरू किया गया है और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो तीनों चीज़ हम लोग देख लेते हैं बहुत संक्षेप में, केवल इस टॉपिक से यही आपको याद रखना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि स्मार्ट प्रोग्राम आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने के लिए शुरू किया गया है और इसका मकसद है आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। आयुष मंत्रालय के द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। और अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें स्मार्ट प्रोग्राम के, तो आप याद रखिएगा स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम, ये स्मार्ट प्रोग्राम का फुल फॉर्म है। इसके साथ ही साथ याद रखिए भारत में आयुर्वेद दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस की अगर बात करें तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? कन्नूर विश्वविद्यालय केरल में इसका आयोजन हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही साथ आप धर्म दम याद रखिएगा, ये एक स्थान है केरल में अवस्थित है और ये भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय वाला निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। पूर्ण पुस्तकालय वाला निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम बन गया है, ये आपको याद रखना है। बात केरल की हुई है तो केरल से आप ये याद रखिए कि यहाँ की तितली राजकीय तितली है पेपिलियो बुद्धा, यहाँ की राजकीय तितली है। इसके साथ ही साथ यहाँ का राजकीय प्राणी आप याद रख लीजिए भारतीय हाथी, हाथी यहाँ का राजकीय प्राणी है। चिड़िया की अगर बात करें तो ग्रेट हॉर्नबिल है। ग्रेट हॉर्नबिल और भी स्टेट की राजकीय चिड़िया है। कमेंट में आप बता सकते हैं कि ग्रेट हॉर्नबिल केरल के साथ साथ और किन किन राज्यों की स्टेट बर्ड है। इसके साथ ही साथ केरल से और आप याद रखिए अनाईमुडी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी केरल में अवस्थित है। वायनाड यहाँ का एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है जो अपने चाय और कॉफ़ी के बागान के लिए फेमस है। और केरल में ही वेम्बनाड झील अवस्थित है या इसे ही वेम्बनाड कयाल भी कहा जाता है। ये भारत की सबसे लंबी झील है, ये आप ध्यान रखिएगा, लंबाई के क्रम में सबसे लंबी झील है। इसके बाद सर्बिया से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्बिया ने अभी हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव को चिन्हित करते हुए डाक टिकट जारी किया है सर्बिया ने। ये आप डाक टिकट देख सकते हैं, सर्बिया के द्वारा जारी किया गया है। तो सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस देश ने आज़ादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए एक डाक टिकट जारी किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सर्बिया। सर्बिया के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पूर्व यूरोप में एक स्थलबद्ध देश है सर्बिया। इसकी राजधानी है बेलग्रेड, ये आपको ध्यान रखना है। और बेलग्रेड सावा और डेन्यूब नदियों के संगम पर अवस्थित है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा और डिटेल में आप देख लेते हैं। यहाँ पे जो डेन्यूब नदी है, डेन्यूब नदी क्रोशिया, ये रहा क्रोशिया और ये है आपका सर्बिया, दोनों के बीच में सीमा का विभाजन करती है, सीमा का निर्धारण करती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये नदी डेन्यूब ऐसे बेलग्रेड, यहाँ पे बेलग्रेड है, बेलग्रेड होते हुए रोमानिया की तरफ चली जाती है। तो फिर एक बार डेन्यूब नदी ये रोमानिया और सर्बिया के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, ध्यान रखिएगा, डेन्यूब नदी। इसके बाद ये आगे जाके डेन्यूब नदी ब्लैक सागर में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। सर्बिया के बारे में और बात करें तो सर्बिया के पूर्व में बाल्कन की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, बाल्कन पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। और इसके पश्चिम में दिनारिक आल्प्स की पर्वत श्रृंखला अवस्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाल्कन पर्वत श्रृंखला और दिनारिक आल्प्स, ये दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो सर्बिया में अवस्थित हैं। इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं यानी बाल्कन पर्वत श्रृंखला की वजह से इस पूरे प्रायद्वीप को बाल्कन प्रायद्वीप कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं संविधान उद्यान के बारे में। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान उद्यान का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान पर किया? तो जयपुर आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ और महात्मा गांधी तथा महाराणा प्रताप की एक एक प्रतिमा का भी उद्घाटन इन्होंने यहीं जयपुर में किया है। इसके बाद राष्ट्रपति के बारे में कुछ फैक्ट एंड फिगर देख लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये 15वीं राष्ट्रपति हैं भारत की। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान करता है, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 60 की अगर बात करें तो ये ओथ से संबंधित है राष्ट्रपति के। 60 में जीरो है, जीरो का मतलब ओथ, OATH, यहाँ भी ओ, इस जीरो को आप ओ से रिलेट कर सकते हैं, इससे ओथ आ जाएगा। अनुच्छेद अगर 61 की बात करें तो अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित। महाभियोग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। और यहाँ पे ये जो एक है, इस एक को इम्पीचमेंट के आई से आप रिलेट कर सकते हैं। तो 61 का मतलब हो जाएगा इम्पीचमेंट। इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति, जिसके तहत क्षमादान की शक्ति उसके पास है, क्षमा कर सकता है कृत्यों के लिए। और अनुच्छेद 108 के तहत ये लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर थे। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।